नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गुलशन कुमार आप लोगों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल टॉपिक लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि मैं दोस्तों आप लोगों को आज इलेक्ट्रिकल का एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों आइए आप लोग हमसे जुड़िए और हमारे इस नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे इस चैनल पर अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर के सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहित मिले और नए नए वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करता रहूं। चलिए दोस्तों अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए मैं आप लोगों को आज के टॉपिक से रूबरू करवाता हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो कहने का मतलब है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है ना दोस्तों, वो ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एम्बर। एम्बर होता है। तो दोस्तों आज फिर मैं शुरू करता हूँ। विद्युत क्या है? तो विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला स्रोत है। विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग आजकल प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, जैसे घरों में, आधुनिक यंत्रों में, अस्पतालों में, छोटे बड़े उद्योग में आदि में विद्युत का बहुत उपयोग किया जा रहा है। विद्युत के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितना हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है दोस्तों, उतना ही आजकल हमारे दैनिक जीवन में विद्युत की आवश्यकता है। मतलब बिना विद्युत के मानव जीवन की कल्पना व्यर्थ है। तो मतलब इतना ज़्यादा आजकल ज़रूरत हो गया है दोस्तों बिजली का, कि हम लोग एक मिनट भी बिना विद्युत के रह नहीं सकते हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों कि ये आधुनिक क्षेत्रों में, अस्पतालों में और नए नए उद्योग धंधों में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें बिना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोग है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। अब देखिए विद्युत क्या कहलाता है, विद्युत किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो प्रवाह होते हैं उसे ही हम विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है, वह निश्चित नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ आखिर है कैसा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। विद्युत वह बल है जिसे नंगी आँखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। विद्युत की जो प्रवाह है ना दोस्तों, उसे हम अपने नंगे आँखों से, मतलब ऐसे ही बिना किसी यंत्रों के नहीं देख सकते। अगर यंत्रों की बात करते हैं तो अगर सूक्ष्मदर्शी का भी प्रयोग करते हैं, फिर भी हमें विद्युत के प्रवाह को हम लोग नहीं देख सकते। इतना तेज़ी से उसका प्रवाह होता है। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। विद्युत के प्रवाह को केवल अनुभव किया जा सकता है कि हाँ प्रवाह, और इसे हम लोग जांचने के लिए टेस्टर वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, कि देखते हैं कि विद्युत का जो प्रवाह है, सप्लाई है, वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कितना तक जा रहा है, और इसको एम्पियर से भी मापा जाता है। तो वो सब आगे दोस्तों मैं बात करूँगा कि कैसे किया जा सकता है। तो यही बात है दोस्तों कि ये बोल रहे हैं कि विद्युत वह बल है जिसे नंगी आँखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। इसका केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और वो भी दोस्त अनुभव करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जा कर के उसको टच करेंगे ऐसे ही नंगे हाथों से, नहीं। उसे टेस्टर वगैरह से हम लोग टेस्ट कर करके देखते हैं कि हाँ विद्युत का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों अब एक इंटरव्यू में पता चला, यूट्यूब पे डाला हुआ था वीडियो, की पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बोला कि टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसी एंड डीसी, जो कि दोस्तों बिल्कुल रॉन्ग है। इलेक्ट्रिसिटी एसी और डीसी में उसको हम लोग नहीं बांट सकते हैं। वो आएगा आपका डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो दोस्तों
पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हम लोग स्थिर विद्युत, जो इधर उधर कहीं प्रवाह नहीं होगा, एकदम निश्चित जगह पे ही वो रहेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, अपने मोटर को चला रहे हैं, अपने टीवी को चला रहे हैं, अपने कूलर को चला रहे हैं, अपने एसी को चला रहे हैं, ये सब जो होता है वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों चलिए अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के भी बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं, और एक होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम लोग गतिशील विद्युत कहते हैं। तो पहला है दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों, तो कहता है क्या कि यह विद्युत आवेश के रूप में होता है। यह किस रूप में होता है, तो यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता है। मैंने बताया था दोस्तों कि इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, यह एकदम स्थिर होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे हम बचपन में कई बार हमारे साथ ये घटना देखने को मिली। जैसे हम अपने बचपन में देखे होंगे कि जब पेन को हम लोग अपने सिर से या केश से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात देखते हैं कि जब उसे छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़ों के पास हम लोग ले जाते थे तो उसमें वो चिपक जाता था। तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है दोस्तों, वह इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तो ले जा सकते नहीं हैं, इसलिए ये स्थिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तो दोस्तों आप लोग समझे होंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल सा कुछ नहीं है दोस्तों, यह एक विद्युत आवेश के रूप में होती है। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दोस्तों वो हम लोग देखे हैं, या दोस्तों बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पे आता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों आप लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ उदाहरण दे करके कि आखिर कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। और नहीं तो मैं इसको कल फिर टॉपिक में बता दूंगा कि कौन कौन होता है। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मेरे पास मैसेज करके बताइएगा कि आगे उसका 1-2 एग्जाम्पल और कौन कौन सा हो सकता है। तो अब मैं दोस्तों बात करता हूँ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों कि इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक केबलों एवं तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। करने का मतलब है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को दोस्तों कि हम लोग एक जगह से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए। आखिर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से उठाएंगे और वहाँ रख देंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब होता है कि उसको केबलों और तारों द्वारा हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाते हैं। इसकी मदद से हम लोग अपने उपकरणों को आसानी से चला सकते हैं। तथा कहने का मतलब है दोस्तों कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग देखें तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्योंकि इसी से दोस्तों हमारा पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, बल्ब चलेगा। प्लांट में जो छोटे बड़े प्लांट हैं उसमें जितने भी काम है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना होंगे नहीं, और वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही वो हो पाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स के हो गए हैं हमारे, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, जबकि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए। और वह माध्यम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का है, केबल एवं तारों द्वारा हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से अपने जो भी कार्य है उसको कर सकते हैं, जो भी उपकरण है उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो भी अगर कमी दिख रही है उसको बताइएगा, मैं उस कमी को दूर करूँगा।
और हमेशा मेरा यही कोशिश रहेगा कि अच्छा अच्छा टॉपिक को लेकर के आएँ और पर डे एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक के माध्यम से आपका एक टॉपिक क्लियर करता चलूँगा। और दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को अपने नोट्स बुक में पर डे इसको लिखिए, ताकि थ्योरी का जो भी है ना दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए या कैसे इंटरव्यू दिया, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी काफ़ी ऊर्जा मिले और मैं आपके मदद से अपने रूटीन को फॉलो करते हुए अच्छे अच्छे वीडियो को डालूंगा दोस्तों। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।